सभी को हरिओम। अभी तक जो भी प्रकरण हुए हैं उन प्रकरणों में हमने देखा कि योग क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, योग किसने करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, उसके नियम क्या है। और उसके बाद में हमने दूसरे प्रकरण में वार्म अप, कॉमन एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानकारी दी। जिन लोगों को कॉमन एक्सरसाइज करने में, सूक्ष्म व्यायाम करने में कोई तकलीफ हो रही हो, शरीर दुखता हो, तो वो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक के कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब प्राथमिक स्तर की एक्सरसाइज है। मतलब आप अब सोचना शुरू कर दीजिए कि हमारा शरीर कौन से लेवल पे है और कौन सी स्थिति में है। आज हमने वार्म अप के जो आसन दिए थे, वार्म अप के बहुत से आसन हमने उस प्रकरण में नहीं लिए, जो आगे धीरे धीरे हम लेंगे। जैसे बैठकर कुछ एक्सरसाइज थी वो हमने नहीं ली, आगे के प्रकरण में हम वो भी लेंगे। प्राणायाम के बारे में हमने बताया था कि प्राणायाम हम दिन भर करते हैं, लेकिन उसकी सही क्रियाएं नहीं होती। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेके रुकना और सांस छोड़ के रुकना, ये चार ही क्रिया हम दिन भर करते हैं और यही प्राणायाम का मूलभूत आधार है और इसी से ही प्राणायाम किया जाता है। लेकिन हर प्राणायाम की अपनी अलग टेक्निक है, वो टेक्निक से ही सब चीज़ें होती है। आज के प्रकरण में हम 5 आसनों का अभ्यास करेंगे। ये 5 आसन इस प्रकार के हैं। पहले बैठकर, दूसरा जमीन पे लेटकर, पीठ के बल, जमीन पे लेटकर ही पेट के बल, सर के बल और हाथ के बल। ये 5 प्रकार के आसन 5 आसन हम आज के प्रकरण में करेंगे, जो कि अब हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमने दोनों पैरों को सीधे रखकर इस पोजीशन में बैठना है। अपना दायां पैर का पंजा अपने जांघ पर, बाएं पैर पर, और बायां पैर का पंजा अपने दाएं पैर के एड़ी के पास में इस तरह रखना है कि अपने दोनों पंजों को कमल के फूल के जैसा आकार आए। यह स्थिति पद्मासन की स्थिति है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, अपना सीना सामने, अपनी गर्दन से तो रीढ़ की हड्डी तक का पूरा हिस्सा सीधा होना चाहिए। नंबर 3, जितना सीधा हो सके उतना सीधा करना है। पूरी सांस भरना है। अपने हाथों की मुद्राएं इस प्रकार, अपनी तर्जनी, पहली उंगली और अंगूठा इस प्रकार की ज्ञान की मुद्रा में या गौतम बुद्ध की हाथों की मुद्रा में रखें और घुटनों पे को रखना है, दबाना नहीं है। ये पद्मासन की स्थिति है। इसे कमलासन भी इसे कहा जाता है कि अपने पैरों का आकार कमल के फूल के जैसे रहता है, इसलिए इसे कमलासन भी कहा जाता है। यही क्रिया अगर कठिन लगता है, जिन लोगों को कठिन लगती है, उन्होंने एक पैर से, जैसा एक पैर अपने जंघा के ऊपर और दूसरा पैर उसके नीचे, पहले पैर के नीचे, इस प्रकार भी की जा सकती है। लेकिन जिन्हें कठिनता होती है, कठिनाइयाँ होती है, उन्हीं ने ऐसा करना है। जो आसानी से कर सकते हैं या जिनको प्रयास करने से, थोड़ी बहुत तकलीफ करने से भी होता है, तो उन्होंने पद्मासन के जैसा ही करना है। यह आसन करते समय ध्यान की अवस्था में यह आसन किया जा सकता है। उसके बाद में सांसों पर हम ध्यान रखेंगे। यह आसन करते समय कम से कम 10 बार ऐसी क्रियाएं हो, जैसे लंबी सांस ले, लंबी छोड़े।
सांस लेने में और सांस छोड़ने में, सांस लेने से सांस छोड़ने का समय दोगुना होना चाहिए, ताकि वो सांस जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, अपने शरीर में अच्छी तरह से घुल मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से बाहर निकले। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये आसन के फायदे। यह आसन अपने शरीर को मजबूती देता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है। उसके बाद में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको और कार्यान्वित करता है। तो ये आसन हमने कम से कम 30 सेकंड 60 सेकंड तक के करना है और क्रमशः पैर बदल के ये आसन करेंगे। अगला आसन हम उत्थित पद्मासन करेंगे, या उसे लोलासन भी कहते हैं। ये थोड़ा कठिन आसन है। कठिन इसलिए कि बच्चे या युवा कर सकते हैं, और हमारा अभी ये नए लोगों के लिए योगा का है, लेकिन हमें बता रहे हैं कि हाथों पे भी हम हाथों के बल पे आसन जो करेंगे, तो हाथों के बल के आसन लगभग कठिन ही है, लेकिन हमें कोई भी आसन छोड़ना नहीं है, इसलिए हम इसका भी अभ्यास इस प्रकरण में करेंगे। यथासंभव जिससे भी हो सके उन्होंने यह आसन करके देखना है। सबसे पहले अपन ये ध्यान रखेंगे कि आसन करते समय जो स्थिति से हम जा रहे हैं उसी स्थिति से उसी प्रकार से वापस भी आना। अभी हम उत्थित पद्मासन या लोलासन का अभ्यास करेंगे। ये थोड़ा कठिन आसन है। हम कठिन आसन भी इसलिए ले रहे हैं कि बच्चे या युवा इसलिए कर सके, और हाथों के बल करने वाले सभी आसन ये थोड़े कठिन ही होते हैं, और हमें कोई भी आसन छोड़ना नहीं है या टालना नहीं है। हर शरीर के हर अंग के लिए जो भी आसन दिए हम उस सभी आसनों का धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अभी हम देखेंगे उत्थित पद्मासन या लोलासन। सबसे पहले अपना दायां पैर बाएं पैर के जंघा पर और बायां पैर दाएं पैर के जंघा पर रखें। पद्मासन की स्थिति हो। अब यह आसन करते समय धीरे से थोड़ी सांस लेनी है। सांस अंदर ही रोक के रखनी है। जब तक अपना शरीर का भार ज़मीन के ऊपर रहेगा तब तक सांस के बल पर ही हमें रुकना है, और जब शरीर धीरे धीरे हम नीचे ज़मीन पर रखेंगे उसके बाद ही धीरे धीरे सांस छोड़नी है। यह ध्यान रखें कि सांस के बल पर ही अपने को शरीर उठाना है। अपने दोनों हाथ अपने बाजू में रखें, थोड़ी सांस भरें। जब ज़मीन पे अपनी बॉडी हो, शरीर हो, उसके बाद में धीरे से सांस छोड़ना है। ये आसन करते समय थोड़ा कंपन आता है या थोड़ा तकलीफ़ होती है, तो भी धीरे धीरे अभ्यास से हम ये आसन साध्य कर सकते हैं। इसके बाद में हम पैर बदल कर भी ये आसन करेंगे, और इसमें हम झूलासन भी करके देखेंगे। शरीर को थोड़ा सा झुला कर देखेंगे। पैर बदले। अगर ये अभी तक की जो भी क्रिया की हमने, इस आसन में सांस के बल पर ही किया जाता है। शरीर नीचे रखकर, ज़मीन पर रखकर ही सांस छोड़े और धीरे धीरे सांस ले, सांस छोड़े। अगर थकान महसूस होती है, दबाव महसूस होता है, दम लगता है, तो भी आप इसे शरीर को रिलैक्स करके फिर से एक बार कर सकते हैं। और हर आसन का अभ्यास
कम से कम 2 बार करना है। ये ध्यान में रखें। एक बार करके छोड़ दिया, हो गया, ऐसा नहीं करना है। एक बार किया, तकलीफ होंगी, दूसरे बार करोगे आप तो थोड़ा आपको इसमें सरलता महसूस होगी। अब यह आसन करने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे हमारे भुजाएं मजबूत होती है, उन्हें बल मिलता है। उसके बाद में शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होता है। उसके बाद में शरीर क्रियाशील रहता है और अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको बढ़ाने में ये आसन काफ़ी फायदेमंद होता है। अगला आसन हम लेंगे वज्रासन। वज्रासन करते समय ये ध्यान रहे कि अपना दायां पैर घुटनों के पास से मोड़कर अपने नितंब के नीचे रखना है। वैसे ही बायां पैर उसी तरीके से रखना है। दोनों घुटने पास में रहेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, नज़र सामने। ये ऐसा एकमात्र आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसे वज्रासन इसलिए कहते हैं कि यह वज्र के जैसा अपना शरीर बनाता है। इस आसन में शरीर को ज़्यादा हिल डुल नहीं किया जा सकता और हर नया साधक यह आसन आसानी से कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे हाथ हमारे मांडी पर रखेंगे। उसके बाद में हमारी पैर की पोजीशन, ये दोनों एड़ियाँ बाहर निकली हुई, मैं घूम के आपको बताऊंगा। दोनों एड़ियाँ बाहर निकली हुई, हमारा ये हिस्सा दोनों एड़ियों के बीच में होगा। रीढ़ की हड्डी इस तरह से सीधी रहेगी, नज़र सामने। यह अतिशय सरल आसन है। यह आसन करने के बहुत से लाभ हैं, जैसे हमारे पचन शक्ति और पचन इंद्रियों पे इसका प्रभाव पड़ता है और वो अच्छे से कार्यान्वित करती है। खाना खाने के बाद 10 मिनट तक के भी अपन ये आसन पे बैठते हैं तो खाना अच्छे से पचता है, जठराग्नि कार्यान्वित रहती है। इसके बाद में 72,000 नाड़ियों का जो समूह है जो पेट से होता है, उनको भी ये आसन में अच्छा आराम मिलता है। ध्यान रहे, सीना बाहर निकला हुआ, सांस ले सांस छोड़े, सामान्य श्वासोच्छ्वास रहे इस आसन में, एकदम सामान्य। इसमें कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। हर साधक यह आसन आसानी से कर सकता है।